सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले एक पाइथन पैकेज जिसका नाम होगा विनोद। सो खैर, नाम से हमें क्या, हमारा जो मेन एम ये होना चाहिए कि हम एक पाइथन पैकेज किस तरह से बनाएंगे। तो इस पैकेज को बनाने के लिए मैं पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को मैं फॉलो करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप अपना कोई भी पैकेज किस तरह से बना सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सो अभी मैं हूँ पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, जिससे मैं आपको ये पाइथन पैकेज बना के दिखाऊंगा और मैं इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। मैं इसे डिप्लॉय नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कि विनोद नाम का पैकेज ऑलरेडी डिप्लॉयड है। सो सेम नाम की दो लाइब्रेरीज हो नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली वो तो अब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूंगा कि आप इस पैकेज को किस तरह से बनाते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करके आप किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे ये देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है कि मेरे को एक फ़ोल्डर बनाना है जिसके अंदर एक इनिट फाइल मेरे को डालना है, ठीक है। और ये मेरा पैकेजिंग। खैर, तो सबसे पहले क्या है, मैं अपना एक फ़ोल्डर में गया। मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा विनोद, राइट, ठीक है। इस विनोद के अंदर मैं और विनोद रखूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना VS कोड खोलूँगा। तो मेरा VS कोड खोल रहा है। अभी विनोद के अंदर मैं एक तो फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा init.py, राइट। init.py बन गया, ठीक है। तो मैं फिर से जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पैकेज बनाने के लिए मेरे को ये सब चीज़ डालना पड़ेगा। एक लाइसेंस रहना पड़ेगा, एक रीडमी देखना पड़ेगा, एक तो सेटअप और एक टेस्ट ऑप्शनल है। सेटअप, रीडमी और लाइसेंस हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग अपने setup.py फाइल के अंदर। तो हमें एक setup.py फाइल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे विनोद के अंदर मैं मेन फोल्डर के अंदर मैं एक तो नया फाइल बनाता हूँ setup.py, ठीक है। setup.py में मेरे को क्या लिखना है, मेरे को कुछ नहीं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैं अपना साइज़ बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, या जैसे यहाँ सबसे पहले मेरे को नाम देना है अपना पैकेज का। तो हमारे पैकेज का नाम है विनोद। हमारा ऑथर कौन होगा, मैं ऑथर में विनोद ही लिख देता हूँ। यहाँ ऑथर में यहाँ भी विनोद लिख देता हूँ। खैर, यहाँ कुछ अपना, आप जब बनाएंगे पैकेज तो अपना कोई भी नाम दीजिएगा, अपना नाम दीजिएगा ऑथर की जगह में। डिस्क्रिप्शन, URL, खैर ये सब इसको दूँ ना दूँ इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि पाइथन रिक्वायर्स होगा पाइथन 3.6 के ऊपर। मैं यहाँ जो भी दे दूँगा यहाँ पे वो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। खैर, तो setup.py में बस मेरे को इतना ही करना था, ठीक है। अब इसको फॉलो करते हैं। अगला जो हमारा चीज़ है वो है हमारा readme.md और लाइसेंस। तो readme.md हम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक readme.md, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। रीड में बस इतना ही लिखते हैं। और उसके बाद लाइसेंस फाइल बनाना है एक तो लाइसेंस। यहाँ पे MIT लाइसेंस है, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कॉपी होके पेस्ट हो गया। एंड अब बस इतना ही। चलिए, तो अब हमें बनाना है कि हमारा ये पैकेज क्या करेगा। तो मैं ये पैकेज में ऐसा क्या करता हूँ, ये करता हूँ कि मैं एक हेलो नाम का फंक्शन बनाऊँगा और वो हेलो लिखते ही वो रिटर्न करेगा विनोद, ठीक है। तो मैं विनोद वाले फ़ोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं दूँगा विनोद ही दे देता हूँ, विनोद.py। एक पाइथन फाइल बना रहा हूँ विनोद.py। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ हेलो। हेलो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न कर रहा हूँ या प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। चलो, प्रिंट विनोद, ठीक है, कैपिटल B के साथ विनोद, ठीक है। और इनिट में मेरे को क्या करना है, इनिट में मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है। तो उसको करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा फ्रॉम विनोद इम्पोर्ट हेलो, ठीक है। बस इतना ही मेरे को करना है इनिट के अंदर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में फिर से जाते हैं।
हमारा बस ये टेस्ट फाइल अब तक नहीं बना हुआ। टेस्ट फाइल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेस्ट फाइल बना देता हूँ ये टेस्ट करने के लिए कि हम जो बना रहे हैं वो क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट फाइल बनाता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ बाहर में। तो यहाँ पे लिख देना test.py, जिसके अंदर कुछ नहीं, मैं लिखूँगा फ्रॉम binod import hello, ठीक है। एंड हेलो को मैं कॉल कर दूँगा, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे जाके मैं अपना गिट बैश खोलता हूँ एंड गिट बैश खोलने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ python test.py। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ विनोद हो रहा है, मतलब कि हमारा जो पैकेज है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं अगले स्टेप में। तो जो अगला स्टेप है वो है, हमें ये बोल रहा है अपग्रेड करने के सेटअप टूल्स एंड व्हील्स। मेरा अपग्रेड किया हुआ तो मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस स्टेप को कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है ये वाला चीज़, ये python 3 setup.py sdist और ये वाला। तो यहाँ python 3 आप लिख सकते हैं अगर आप मैक या लिनक्स में काम कर रहे हो। मैं भी विंडोज़ में हूँ तो मैं सिर्फ पाइथन लिखने वाला हूँ। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और ये क्या करेगा ना, ये हमें वो पैकेज रेडी करके दे देगा। हमारा जो भी फाइल्स है उसको देख के हमारा पैकेज रेडी करके दे देगा। तो मैं अपने यहाँ टर्मिनल में जाता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ भी सेम डायरेक्टरी में हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन और मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। तो python setup.py sdist and bdist_wheel, जैसे मैं इसको इंटर मारूँगा तो ये मेरे को एक बिल्ड फाइल और एक डिस्ट फाइल बना के देगा। हमारी इस बिल्ड फाइल के अंदर हमारा और हमारे डिस्ट फाइल के अंदर हमारा वो सारा सेटअप, हमारा जो सेटअप फाइल है, जब हम पिप इंस्टॉल कुछ भी करते हैं तो वो यहीं से आता है, ठीक है। तो चलिए हमारा पैकेज अब पूरा रेडी है, पैकेज हमारा पूरा रेडी है। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो हम यहाँ पर है, तो कुछ नहीं, हमारी अब यहीं पर है। तो जब इसको मैं डिप्लॉय करूँगा तब मैं क्या करूँगा, पिप इंस्टॉल और उसका नाम क्या होगा, जो भी नाम मैं यहाँ पे दूँगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूँ, यहाँ पे मैं कंप्यूटर दे दूँगा, तो आप पिप इंस्टॉल कंप्यूटर करेंगे तो वो इंटरनेट से ये पैकेज को कंप्यूटर नाम से ले आएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसी डायरेक्टरी में मेरे को लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल स्पेस फुल स्टॉप या पीरियड या जो भी। जैसे मैं ये करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर चीज़ को ये अपने इंस्टॉल कर ले रहा है। एंड जैसे ये इंस्टॉल हो जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एकदम पीछे चल जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे कोई विनोद नाम का फ़ोल्डर तो नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पाइथन, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पाइथन। तो यहाँ पे पहले करता हूँ import binod करता हूँ, ठीक है। सो आपको याद है हमारे विनोद फाइल फोल्डर के अंदर एक और विनोद था, विनोद नाम का एक फ़ाइल था, उसके अंदर हेलो था। तो आप देख पा रहे हैं हमारा पाइथन पैकेज अब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारा इंस्टॉल भी हो गया। और अब मैं चाहूँ तो इससे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इससे मैं कोई भी इमेज प्रोसेसिंग का कुछ भी कर सकता हूँ, या कुछ भी, जैसे कि आप कोई भी, आप जैसे OpenCV यूज़ करते हैं, आप फ्लास्क यूज़ करते हैं, आप Django यूज़ करते हैं, आप NumPy यूज़ करते हैं, वो भी कुछ सेट्स ऑफ कोड है जो इस तरह से पैकेज की हुई है और उसके बाद उसे हम ऐसे इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह से अपना भी किसी भी फंक्शन को लेकर आप कोई भी तरह का चीज़ें आप एक बना सकते हैं इस तरह से, और बस उसे डिप्लॉय कर सकते हैं सच दैट आगे कोई भी उसे यूज़ कर पाए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए बाय।